Dr. Shalini Malhotra. I am an American board certified and DHI trained hair transplant surgeon practicing in New Delhi. आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स के बारे में। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हेयर ट्रांसप्लांट की सिर्फ और सिर्फ दो टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहली होती है FUT, जिसको स्ट्रिप टेक्निक भी कहते हैं, और दूसरी टेक्निक होती है FUE। पहली टेक्निक में क्या होता है, सिर के पीछे से एक स्ट्रिप ऑफ स्किन काटी जाती है। काटने के बाद वो स्ट्रिप ऑफ स्किन हम असिस्टेंट्स को देते हैं। असिस्टेंट्स उसमें से ग्राफ्ट को चॉप ऑफ करते हैं और फिर उसको सिर में लगाते हैं। जो जहाँ भी आपका बॉल्ड एरिया है उसमें वो ग्राफ्ट लगाए जाते हैं। इसमें जहाँ से हमने वो स्ट्रिप ऑफ स्किन हटाई वहाँ पे टाके लगते हैं। टाके लगते हैं तो वहाँ पे जिंदगी भर के लिए एक निशान आ जाता है आपके सिर के पीछे वाले हिस्से में। लेकिन FUE टेक्निक है, जो दूसरी टेक्निक है, उसमें न चीरा लगता है न टाके आते हैं। उसमें हम सिंपली एक एक बाल पीछे से प्लक आउट करते हैं और आपके बॉल्ड एरिया में एक एक बाल लगाते हैं। ये तो होगी टेक्निक्स क्या होती है। लेकिन आप एज अ पेशेंट जब मार्केट में जाएंगे, हेयर ट्रांसप्लांट की अलग अलग क्लिनिक में जाएंगे और आप पता करेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स अवेलेबल है, तो आपको कम से कम 10 से 20 टेक्निक्स के नाम पता चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सफायर FUE, फॉर एग्जाम्पल DHI। देर आर लॉट ऑफ नेम्स given to a simple technique which is the FUE technique. आपको समझना है ये सब कुछ नहीं है, बस FUE टेक्निक का मॉडिफिकेशन है। जो टेक्निक हम करते हैं वो भी FUE टेक्निक है, लेकिन उसको मैं एडवांस FUE बताती हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं है ये कोई नई टेक्निक है या मैंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया, नहीं। मैंने इसको एक नाम दिया है बाकी टेक्निक से थोड़ा अलग रखने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट है पेन की तरह, इसको इम्प्लांटर कहते हैं। पीछे से हमने एक बाल निकाला, इस इम्प्लांटर पेन जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट के टिप पे यहाँ पे वो बाल डाला। इस इंस्ट्रूमेंट को सिर के पास ले गए और एक हम पुश कर देते हैं, टक 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 टक, इट गोज इनसाइड। ये आपके सिर के अंदर एक ही शॉट में चला जाता है। इसको और दूसरी जो हमारी FUE, जो पुरानी, मैं उसको पुरानी मेथडोलॉजी कहूँगी, उसमें फ़र्क ये है कि पहले FUE में स्लिट्स या होल्स किए जाते थे। एक नीडल लेकर ऐसे होल्स किए जाते थे, उसमें ग्राफ्ट्स को निकाल के फोर्सेप्स से डाला जाता था। उसमें ये देखा गया कई बार ग्राफ्ट्स की सर्वाइवल उतनी अच्छी नहीं होती है, ग्राफ्ट्स उतने ज़्यादा जिंदा नहीं रहते हैं। सपोज हमने 10 लगाए तो शायद 6 या 7 ही उगेंगे, क्योंकि वो डालने में ग्राफ्ट को कई बार बहुत ट्रॉमा होता है। उसको अवॉइड करने के लिए इसमें हम कोई स्लिट नहीं बनाते हैं, जिसको मैं एडवांस FUE कह रही हूँ। इसमें हम सिंपली ये इम्प्लांटर लेंगे और इसमें एक शॉट में डाल देंगे। दूसरी बात है, मेरी इस टेक्निक में आपको बहुत नेचुरल रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही फाइन इंस्ट्रूमेंट है। इसका टिप बहुत ही फाइन है, तो यू विल गेट 100% नेचुरल रिजल्ट्स। आपका डेप्थ, डायरेक्शन बिल्कुल जैसे ओरिजिनली आपको भगवान ने बाल दिए थे, आपको हम पूरी कोशिश करते हैं वैसे ही बाल नेचुरल लुक और बेस्ट पॉसिबल डेंसिटी के साथ दे। प्रोसीजर के बाद इस तकनीक में आपको 1 या 2 दिन से ज़्यादा आराम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरे ही दिन आप काम पे लौट सकते हैं। हालांकि पूरी हीलिंग होने में आपको 1 हफ्ता लगेगा। दिखता है लोगों को 1 हफ्ते तक कि ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ से बाल निकाले, यहाँ छोटे छोटे होल्स होते हैं, जहाँ डाले वहाँ ब्राउन कलर के डॉट्स हो जाते हैं, पपड़ी जम जाती है, वो सब लोगों को दिखेगा। लेकिन आपको काम करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जो चीज़ दिख रही है, जो अजीब दिख रहा है, उसको आप कैप से छुपा सकते हैं। रिजल्ट आने में कोई 6 से 9 महीने लगेंगे। एक बार रिजल्ट आ गए तो आपको ये बात समझनी है कि रिजल्ट आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे। मैं 10 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ। 10 साल पहले मैंने अपना पहला पेशेंट किया था और आज भी उनके बाल वैसे के वैसे ही है। तो मैं ये सारा एट्रीब्यूट, ये सारा क्रेडिट मैं मेरे इस इंस्ट्रूमेंट को देती हूँ। एक चीज़ मैं अपनी टेक्निक के बारे में आपको और बताना चाहूँगी। इसमें जब हम इम्प्लांटेशन करते हैं, क्योंकि हम होल्स या स्लिट्स नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं होती है। बहुत ही साफ प्रोसीजर है, सिंपल सी चीज़ है। ये एक खूबसूरती का प्रोसीजर है। हम कोशिश करते हैं इसके हर एक स्टेप को हम खूबसूरत बनाएं। आपको रिजल्ट्स भी खूबसूरत मिलेंगे और आपका पूरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले और बाद में आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। कुछ खास प्रिकॉशन नहीं लेने होते हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपको अपनी बॉडी का पूरा एक मेडिकल वर्कअप कराना चाहिए। वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे।
अगर आप मेडिकली अनफिट है तो बेटर है ट्रांसप्लांट को अवॉइड करें। कोई भी हार्ट इश्यूज है या कोई भी आपको अनकंट्रोल डायबिटीज, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है, तो बेटर है आप चीज़ों को पहले कंट्रोल में लाएं, फिर आप ट्रांसप्लांट कराएं। अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं तो ट्रांसप्लांट के 2 दिन पहले आपको इसे रोकना है और ट्रांसप्लांट करने के 3 से 4 दिन तक आपको ये अवॉइड करना है। इसके अलावा कुछ खास प्रिकॉशन नहीं है। पोस्ट ट्रांसप्लांट अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले 2 हफ्ते तक जिम नहीं जाना है। 2 हफ्ते तक आपको कोई भी हैवी वेट्स नहीं उठाने हैं। अगर आप धूप में जाते हैं 2 हफ्ते तक 1 घंटे से ज़्यादा, तो आपको एक कैप पहनना है, क्योंकि आपको सन प्रोटेक्शन करना है। ज़्यादा हीट लगने से ग्राफ्ट्स ड्राई हो जाते हैं, उनकी सर्वाइवल पे इफेक्ट हो सकता है। चौथा, आपको योगा नहीं करना है। इसके अलावा कुछ खास प्रिकॉशंस नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन से ही आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो ओवरसीज से आते हैं, जिनकी 23 घंटे की या 24 घंटे की फ्लाइट होती है, वो ट्रांसप्लांट करके अगले ही दिन फ्लाइट लेकर अपनी कंट्री लौट जाते हैं। ये इतना कन्वीनियंट प्रोसीजर है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रांसप्लांट किससे करवाएं? मार्केट में बहुत ही सस्ते ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं, महंगे ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं। जनरली पेशेंट्स रेट को एक क्राइटेरिया लेके अपना डिसीजन लेते हैं, सस्ती जगह पहुंच जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ट्रांसप्लांट कर कौन रहा है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप ये देखिए आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्मिंग सर्जन है वो डॉक्टर है कि नहीं, उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसकी क्या डिग्रीज है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप गलत हाथों में पड़ गए, जैसे कि कई ट्रांसप्लांट सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियंस कर रहे होते हैं, या फिर अनक्वालिफाइड लाइक कोई पार्लर में काम कर रहा है, कोई जिम में कर रहा है, जो कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, आजकल कोई भी ओटी में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो you have to make sure that your surgeon is a doctor and you can check the credentials. आप उस सर्जन के बारे में इंटरनेट से पता कर सकते हैं। आप सर्जन से खुद पूछिए कि मुझे अपने सर्टिफिकेट्स बताइए डॉक्टर, आपके क्या एक्सपीरियंस है, आपने इस टेक्निक में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए क्या क्या किया, वो आपको बताएंगे, और तभी आप अपना डिसीजन लीजिए कि ट्रांसप्लांट किससे करवाना है। आई होप आज मैंने आपको थोड़े बहुत जो भी इंफॉर्मेशन दी है आपको अच्छी लगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप मेरा नाम गूगल करिए, आपको मेरे क्लिनिक का एड्रेस मिलेगा। आप क्लिनिक में आइए, मुझसे मिलिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। नमस्ते।